ओके, इधर देखो, हमारे पास एक एरे था रेफ्रिजरेटर आइटम्स वाला, सही है, जिससे हमने कंसोल करवाया हुआ था। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर का एरे कंसोल में आ रहा है, जिसमें हमारे पास 3 आइटम है। ठीक है। अभी सपोज कर लेते हैं कि भाई आपको मैंने डेटा दिया हुआ है जिसमें जो है मोर देन 100 आइटम्स हैं, लाइक दिस। आपने ये वाला जो एक आइटम है, आपने इसकी एक यूआई भी तैयार की हुई है, सही है। ओके, और डेटा आपके पास ये है, सिर्फ आपको नेम प्रिंट कराना है। और डेटा मैंने आपको कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है। आते हैं जरा, क्योंकि देखो ये जो एरिया है ना, ये आप तक है, आपके प्रोग्रामिंग तक है, आपके एरर्स तक है, आप तक है ये। यूजर का एरिया ये डॉम, जो आपका ब्राउजर है, सही है। ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन आइटम रेफ डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग। मेरे पास आ गया आइटम रेफ, जो भी मेरा एरे है, और उसका आई। ठीक है, सेव कर दिया, इसको वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, हमारे पास ये डेटा तो रेंडर हो गया कंसोल की हद तक, सही है। कंसोल पर तो आ ही रहा था पहले भी, दोबारा आ गया, चलो। अब अगर आते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है। अब सब उसी को समझ में आएगा जो प्रैक्टिस कर रहा होगा। ठीक है, एक चीज पढ़ाई थी कॉन्केटिनेशन, सही है। सही है, यहां पर मैंने लगाया H1, सही है, और स्पेस दिया ताकि एक स्पेस आए, सही है। H1 स्पेस, बल्कि चलो H1 को छोड़ो, यहां से हम यूं करते हैं, अगर मैं बोलूं कि /H1, और यहां पर मैं लगा दूं हेलो, क्या आना चाहिए डॉम पर? कितनी दफा? एक दफा। एक दफा वाले हैंड रेस करें, दो, तीन, ये हिल क्यों रहा है? एक दफा वाले हैंड रेस करें बस। तीन हो गए, चार, पांच, छह, छह हो गए, बाकी क्या कह रहे हैं? जी, एक दफा। एक दफा, सर, एक दफा। एक दफा, और बाकी क्या कह रहे हैं? आधे से ज्यादा जो चुप है वो क्या कह रहे हैं? एक दफा। प्रैक्टिस अभी रिक्वायर्ड है, सही है। जब काउंटिंग 4 दफा है, तो जब वो दूसरे आइट्रेट पर आया तो वो दोबारा भी रेंडर होगा, तीसरे आइट्रेट पर आया तो उसके बाद भी रेंडर होगा, चौथी बार भी रेंडर होगा, सही है। अब आओ दोबारा, यहां पर मैं आया, मैंने इसको बोल दिया, ये हो गया H1, सही है, ये दे दिया स्पेस के लिए। अब मैंने यहाँ पे लगाया प्लस, सही है, और इसको कॉपी करा, आइटम रेफ कंट्रोल V, प्लस स्पेस, और H1 क्लोज, H1 स्लैश। इशू कहाँ आ रहा है? इशू ये आ रहा है, दिस वन, दिस इज, ये नहीं, ये इशू है। ठीक है, ऑल शिफ्ट F सेव, और वापस आते हैं, डेटा प्रिंट हो गया, सही है। जो आपके पास इस तरह का सारा डेटा होगा, ऑलवेज लूप से ही प्रिंट होगा। अब देखो, आपने ऐसी लॉजिक लिखी है कि देखो, अगर ये मैंने डेटा आपको दिया था कौन सा, लाइन नंबर 19 वाला, अब अगर मैं इसमें जो है, कल को क्या हुआ, एक डेटा बड़ा हुआ है, सही है, यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया, सही है, और इसका मॉडल नंबर है 212, और एक और यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं, सही है, और यहाँ पर है HIER। सेव किया और वापस आते हैं, आपने कुछ नहीं किया, लॉजिक वही है, काम सही सेट हो गया। ठीक है, जो आपका डेटा प्रिंट होगा, रेंडर होगा, वो काम होगा लूप से। ये बात क्लियर है? ठीक है, और थोड़ा डिटेल में आते हैं कि भाई और कुछ नया करके दिखाओ। कंसोल में आ जाते हैं, और
वार आई इज इक्वल टू 5, सही है। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 50, कंसोल डॉट लॉग आई, सही है। तीसरी कंडीशन में मैं लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू आई प्लस 5। हर बार जो आइटरेट हो रहा है अब उसमें 5 प्लस करना, एक प्लस नहीं करना। जो दूसरी बार तीसरी बार 50 होने तक हर बार जो आइटरेट हो रहा है अब उसमें 5 ऐड करना। ठीक है, देख लेते हैं क्या आता है भाई। सही है, 5 10 15 50 तक चला दिया। जो तीसरी कंडीशन है वो आपको बता रही है करना क्या है। पहली कंडीशन बता रही है कहां से स्टार्ट करना है, मैंने उसको बताया 5 से स्टार्ट करना। ठीक है, दूसरी कंडीशन में चलो मैंने इसको 200 बता दिया कि भाई 200 तक चलाना। तीसरी में मैंने बता दिया कि भाई हर बार 5 नहीं, इस बार 10 ऐड करना है। ठीक है, और सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, उसने चला दिया वहां तक 5 से लेकर 195 तक। सही है, 195 तक क्यों, 5 से स्टार्ट हुआ था, 0 से होता तो 200 तक जाता। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, अब समझ आ रहा है। सही है, तीसरी कंडीशन क्लियर है। ये जो रखा हुआ है उसमें पहले वाली वैल्यू है और उसमें ऐड करो 10। ये जो आई है इसमें ये ओवरराइड वैल्यू जा रही है, ये इसको ओवरराइड कर रही है। ठीक है, वार नेम इज इक्वल टू अहमद, उसके नीचे नेम इज इक्वल टू मोहम्मद अहमद। आपने नेम को ऊपर वाले नेम से ओवरराइड किया है। ठीक है, प्लस प्लस वो इस वजह से था कि हर दूसरी आइट्रेशन पर एक ऐड हो, +1 हो। ठीक है, अगर मैं ये देखो ये करता हूं आई इज इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन 10, और यहां पे लिख दिया आई प्लस प्लस क्या होना चाहिए, 1 से 10 तक आना चाहिए। कर लो वेरीफाई, देख लो यही है, 1 से 10 तक आ रहा है। सही है, इज इक्वल टू आई +1, +1। सही है, आई +1 किया है, कुछ नहीं है, वही बात है। +1 लगा दो, प्लस प्लस करा दो। +1 क्या करेगा, एक ऐड करेगा, प्लस प्लस क्या करेगा, अगली बार में एक ऐड करेगा। यही करेगा बिल्कुल, +2 लगा देते हैं भाई, हम गलत नहीं बताएंगे आपको। सही है, सही है, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब भाई सिनेरियो आ गया कुछ इस तरह का, और कंसोल डॉट लॉग आई, सही है। नाउ वार आई इज इक्वल टू 10, इस बार 10 से स्टार्ट होगा, 1 तक चलेगा, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, माइनस में जा रहा है इस बार। जब भी माइनस में जाएगा ना, सही है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। हमेशा जो दूसरी कंडीशन है आई शुड बी ग्रेटर देन, हमेशा जो दूसरी कंडीशन होगी वो ग्रेटर देन ही होगी, लेस देन नहीं होगी। जब भी डिक्रीमेंट वाले लूप की बात आएगी, जो आपके पास सेकंड कंडीशन का लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा। मैंने बता दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा हो। ठीक है, और उसके बाद आई माइनस माइनस। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आई हम जरा देखें कहां तक चल रहा है। 10 से लेकर 1 तक चला दिया, दोबारा देखो, उसने देखा आई इज इक्वल टू 10, सही है। मुझे मुझे कहां पे रुकना है, 0 पर, आई माइनस माइनस, यहाँ पे 10 जो है वो 9 हो गया, और यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर वो वापस गया, क्या हो चुका था, 9। फिर वापस गया, अब स्टॉपर तो नहीं आया, नहीं आया, यहाँ पर आया, 9 जो था वो क्या हो गया, 8, और यहाँ प्रिंट हो गया 9। ठीक है, अब वो 9 यहाँ चला गया, अब माइनस माइनस की वजह से यहाँ हो गया 8, यहाँ गया, स्टॉपर अभी स्टॉप नहीं है, यहाँ पर आया, 8 हो गया 7। ठीक है, लूप जो चल रहा है वो आपका इस तरह चल रहा है। क्लियर है, ठीक है। एरे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा लोगे, सही है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं,
अब इस तरह का थोड़ा सिनेरियो है। कॉपी। आई इज इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 और आई प्लस प्लस। 1 से 15 तक चलेगा। सही है। 1 से 15 तक वो आपका लूप चल गया। ठीक है। अब मैंने बोला कि सपोज करो कि हमारे पास एक टारगेट पॉइंट है, हम काउंटिंग चेक कर रहे हैं। सही है, हमारे पास एक टारगेट पॉइंट है, हम ले लेते हैं 8। ठीक है। जैसे ही 8 मिले, लूप स्टॉप हो जाए, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोबारा सुनो, हम 1 से लेकर 15 तक लूप चला रहे हैं। हमारा एक टारगेट पॉइंट है, कोई भी हो सकता है, हमने दे दिया 8। सही है। जैसे ही आपको 8 मिले, वहां तक चलना, उसके बाद हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। सही है। ये कैसे करेंगे? इसके लिए हम आते हैं, 15 तक हमने काउंटिंग तो चला दी है। ठीक है। आई इसको भी रहने देते हैं। अब आया इफ आई की जो वैल्यू है डबल इक्वल टू, अगर वो बराबर हो जाए किसके? 8 के। ठीक है। तो आपके पास लूप को ब्रेक करने के लिए जो जावास्क्रिप्ट का बिल्टन कीवर्ड है वो है ब्रेक। यहां पर मैंने लगा दिया ब्रेक। इफ आई डबल इक्वल टू 8, तो बॉडी में लगा दिया मैंने ब्रेक। अब हम देखते हैं 1 से 15 तक का जो काउंटर चल रहा था वो कहां तक चलता है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। रिफ्रेश करा, 8 पर जैसे ही उसको मिला, वहां से वो स्टॉप हो गया। अब उसका कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। सही है। ब्रेक जो है बहुत सोच समझ कर लगाना है। ये भी आपका सिस्टम की बैंड बजा देता है अगर किसी गलत जगह पर, यानी गलत तरीके से, गलत लॉजिक पर लगा दिया तो। ठीक है। सही है। तो ये क्या क्या करेगा? आपके जो लूप लूप का आइट्रेटर है, आइट्रेशन है, वो उसको स्टॉप करेगा। मैं अगर यहाँ पे बता दूं कि भाई नहीं, मुझे यहाँ पर यहाँ तक जाना है 12, अगर उसको जैसे ही मिले तो क्या करो? स्टॉप कर दो। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही उसको 12 मिला, तो उसने क्या कर दिया? स्टॉप। ठीक है। क्या हुआ? यार ये तो आप करके देखोगे ना, मैं अपने सिस्टम पे ट्राई नहीं करूंगा भाई। अगर आप 15 तक काउंटिंग चला रहे हो और 20 तक करवा रहे हो कि भाई 20 मिल जाए तो रुकना। सही है, ऐसा नहीं होगा। जो आपकी सेकंड कंडीशन है ना, ये वाली, सही है, इससे पहले ही आपने कोई चीज चेक करवानी है, उसके बाद वाली चीज चेक करवाओगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है। ओके। जी। हाँ, रुक गया। बस अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो ये जो ब्रेक है ना, ये समझो कि यहां तक आ गया। ये वाला जो ब्रैकेट है, लाइन नंबर 46 यहां तक आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है। एक और चीज आते हैं, वार फॉर। सही है, टेबल प्रिंट करते हैं 2 का 10 तक। कैसे प्रिंट करेंगे? किसी ने करा है? कर लोगे तुम? नहीं। 5 का तो कर दिया था, लेकिन वो सही प्रैक्टिस नहीं है। आई मल्टीप्लाई बाय 2 सर, बता दिया आपने। सही है, पता नहीं था हमें। सही है। आ जाओ भाई, देखते हैं। वार आई इज इक्वल टू 1। सही है, टेबल हमेशा 1 से स्टार्ट हुआ। सही है। आई शुड बी आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। सही है। और आई प्लस प्लस। ठीक है। अब जरा कंसोल में देख लेते हैं कि आई, सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश। 1 से 10 तक काउंटिंग आ रही है? काउंटिंग आ रही है? सही है, काउंटिंग तो आ रही है। 1 से 10 तक तो हमारा काम हो गया। ठीक है। अब हमें किसका टेबल प्रिंट करवाना है? 2 का। ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है सबसे पहले 2, हार्ड कोटेड, स्पेस दिया। मल्टीप्लाई के लिए मैं लगा रहा हूं एक्स, स्पेस दिया। और उसके बाद मुझे चाहिए आई प्लस आई। ठीक है। अब इसको जरा देखो, ये क्या हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई और ये कॉन्केटिनेशन के लिए आई, ताकि
1 से 10 तक का जो आपका काउंटर है वो चलता रहे। सही है। प्लस इज इक्वल टू प्लस आई मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, दोबारा समझो। मैंने कॉन्केटिनेशन में लिखा 2 स्पेस एक्स स्पेस, और उसके बाद जो आपकी काउंटिंग है 1 से लेकर 10 तक वो, फिर प्लस इक्वल टू प्लस आई 1 से लेकर 10 तक, हर बार में मल्टीप्लाई 2 कर दे। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। सही है भाई, टेबल तैयार है। सही है, अब एक सवाल कर लोगे। इससे मिलता जुलता सवाल दे रहा हूं, बहुत आसान था। सही है, बहुत आसान सा सवाल दे रहा हूं, इससे मिलता जुलता। ठीक है, आपने यूजर से एक प्रॉम्प्ट लेना है, इनपुट लेना है कि कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है, कहां तक प्रिंट करवाना है, और टेबल ही प्रिंट होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। छोटी सी लॉजिक लगेगी। दोबारा सुनो, दो सवाल पूछने हैं। कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है, मैंने बोल दिया 4 का। कहां तक प्रिंट करवाना है, मैंने अगर बोला 20 तो 20 तक होगा, 30 तो 30 तक होगा, 100 बोलूं तो 100 तक होगा। टेबल की लॉजिक यही है। सही है, होना चाहिए यार 5 से 10 मिनट, 5 मिनट में होना चाहिए। अब लॉजिक मैंने ओपन करी हुई है, इसको देखो और करो। दो सवाल पूछने हैं, कौन सा टेबल कहां तक प्रिंट करवाना है। पहला सवाल कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है, दूसरा सवाल कहां तक टेबल प्रिंट करवाना है। टेबल प्रिंट हुआ भाई, ये टेबल की लॉजिक आपके सामने है। मैं सबका चेक करूंगा ये वाला सवाल। ओके, सही है। सबसे पहले आपका सवाल है, वार टेबल इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट टेबल इक्वल टू प्रॉम्प्ट। सही है, और यहां पर मैंने लगा लिया प्लस। सही है, किसके लिए, ताकि नंबर में मुझे मिले। एंटर टेबल टेबल नंबर। सही है, एंटर टेबल नंबर। ये तो हो गया एक प्रॉम्प्ट। ठीक है, और यहां पर मैंने बोल दिया कि टेबल की जो लेंथ है वो मालूम कर लो। सही है, कहां तक प्रिंट करना है। सही है, कहां तक प्रिंट करना है, स्क्रीन नजर आ रही है। सही है, अच्छा। आई इज इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन, मैंने लगा दिया टेबल लेंथ। सही है कि भाई यहां तक चलना है, हर बार में जो है एक प्लस करवाना है। ये बात भी हो गई। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं, कौन सा टेबल था, जो भी था टेबल यहां लिख दिया। सही है, टेबल प्लस एक्स प्लस आई प्लस इक्वल टू प्लस आई मल्टीप्लाई बाय टेबल, बस। सही है, आओ जरा देखो कौन सा टेबल चाहिए। 7 का, कहां तक, 12 तक, 7 10 70, 71 84। देखो, आई इज इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन टेबल डॉट टेबल लेंथ, कौन सा, कहां तक प्रिंट करना है वो, आई प्लस प्लस। सही है, कंसोल डॉट लॉग कौन सा टेबल था, टेबल कॉन्केटिनेशन एक्स कॉन्केटिनेशन आई, जो आपकी लेंथ चल रही है, कॉन्केटिनेशन इज इक्वल टू कॉन्केटिनेशन आई मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका वट एवर टेबल इट इज। दोबारा देख लो, 10 तक का चाहिए, कहां तक, 5 तक, 5 तक। सही है, दोबारा बताऊं, नहीं नहीं भाई क्यों छोड़े। देखो, आई इज इक्वल टू 1, कहां से स्टार्ट करो, 1 से। अब दूसरी लॉजिक होती है कि कहां तक चलना है। जब कहां तक चलना है तो जो हमने नंबर पूछ लिया है टेबल लेंथ, तो मैंने बता दिया भाई यहां तक चलना है।
सही है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम क्या करते हैं, इस यहां पर कंसोल करवा लेते हैं आई, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाएगा भाई कहां तक चलने वाली लॉजिक कैसे चल रही है। मैंने यहाँ पे लिखा 2 और इसको मैंने बता दिया 10, एक से स्टार्ट हुआ और 10 तक चला। दोबारा देख लो, यहां मैंने बता दिया यह भी किसी काम की वैल्यू नहीं है, कौन सा प्रिंट कराना है 5, और इसको मैंने बता दिया 15। मेन चीज ये है कि वो कहां तक चल रहा है, सही है, जो कहां तक चल रहा है ना वो आपका है टेबल लेंथ। यहां तक क्लियर है, सही है। अब हम आते हैं यहां पर, मैंने लिखा जो टेबल आपको रेंडर करवाना है वो, प्लस उसमें मैंने लगाया कॉन्केट करके एक्स प्लस आई, जो आपकी वैल्यू चल रही थी कौन सी वाली, ये वाली सारी 1 2 3 4, सही है, प्लस इक्वल टू प्लस आई मल्टीप्लाई बाय जो आपका टेबल है, जो भी आपने लिखा था 5 लिखा था मल्टीप्लाई बाय आई, हर बार में वो उससे दोबारा मल्टीप्लाई होता रहेगा। अब क्लियर है, सही है। लूप के सवालात की लिस्ट भेजूंगा कल वीडियोस के साथ, उसके प्रैक्टिस कर कर आनी है, सही है। अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा सा, अगर ऊपर आए जल्दी से, फॉर लूप भी आपका क्लियर है, सही है, बुलियन और फ्लैग रहता है, एरे लेंथ भी क्लियर है, ब्रेक भी रहता है, ब्रेक भी क्लियर है, नेस्टेड रहता है, फ्लैग रहता है, बुलियन रहता है। फ्लैग तो करेंगे ना, अभी नहीं कर रहा, फ्लैग, बुलियन और नेस्टेड लूप, सही है।